ओम शांति। आज के सेशन में हम जानेंगे रीप्रोग्रामिंग ऑफ माइंड, कैसे हम अपने मन की पावर को बढ़ाएं। तो इसके लिए हमें कुछ टिप्स को फॉलो करना है। सबसे पहली चीज, हमें अपनी लाइफ में एनालाइज करना है। जो चीजें मेरे कंट्रोल में नहीं है, पहले उनको समझना है, क्योंकि जो चीजें मेरे कंट्रोल में नहीं है तो उसमें हमने वरी क्यों करना, उसमें अपने माइंड की पावर को डिप्लीट क्यों करना। जैसे फैमिली, फ्रेंड्स, वर्क, स्टडी, क्या ये चीजें हमारे कंट्रोल में हैं? अगर आपसे पूछा जाए क्या इन चीजों को आप कंट्रोल कर पाओगे? नहीं। क्या लोग हमारे साथ वैसा बिहेव करेंगे जैसा हम चाहते हैं? हम सिर्फ एफर्ट कर सकते हैं बेटर बनने के लिए। इसी तरह हमारी लाइफ की कुछ सिचुएशंस पकड़ते हैं, जैसे हम ट्रैफिक जैम में फंस जाएं, क्या उसमें आपका कंट्रोल है? नहीं। बट फिर भी देखें हमारा मेंटल स्टेज वहां क्या हो जाता है। आप किसी ऐसे एरिया में गए जहां आपका नेट 5G की जगह 2G की स्पीड पे चल रहा है, अब क्या वो आपके कंट्रोल में है? नहीं। तो फिर उसमें वरी क्यों कर रहे हैं? तो ऐसी लाइफ में बहुत सी सिचुएशंस हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम उनके बारे में सोच सोच कर नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं। तो इसीलिए लाइफ में एक थंब रूल बना के रखो। जैसे हम एक मूवी देख रहे हैं, उस मूवी में मुझे कोई कैरेक्टर पसंद नहीं है, मुझे कोई सीन पसंद नहीं है, क्या मैं उसे बदल सकता हूँ? नो। अगर आप उसे बदल ही नहीं सकते, आप क्या करते हो? उस मूवी को पॉपकॉर्न के साथ एंजॉय करते हो। ऐसे ही अपनी लाइफ को भी पॉपकॉर्न के साथ एंजॉय करें, जो सीन आ रहा है उसमें मजे करें। सेकंड, अपनी लाइफ में जो नेगेटिव वर्ड्स हम यूज करते हैं उनको रिप्लेस करें पॉजिटिव वर्ड्स के साथ। जैसे हमारी एक हैबिट है बोलने की, कोई भी बात बोलता है हम सबसे पहले क्या वर्ड यूज करते हैं? ना, मेरे से नहीं होगा। इस वर्ड को चेंज करें, बोले यस आई कैन डू इट। तो ना वर्ड को रिप्लेस करें, बिकॉज इट कैरीज नेगेटिव एनर्जी। सेकंड, हम बार बार यूज करते हैं, कोई भी फोन आए, क्या आप आओगे? सॉरी आई एम बिजी। बिजी, परमात्मा कहते बी इजी, हमेशा इजी रहो। एंड थर्ड थिंग, हम बार बार बोलते हैं आई डोंट हैव टाइम, मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम कहाँ जा रहा है? हम बार बार सोच सोच कर ये क्रिएट कर लेते हैं मेरे पास टाइम नहीं है। ऑलवेज से मैं बिजी हूं बट इजी हूं और मेरे पास टाइम है। उसके बाद कोई सामने वाला व्यक्ति कुछ भी कर रहा है, हम हमेशा क्रिटिसाइज करते हैं, हम हमेशा कोई ना कोई नेगेटिव वर्ड यूज करते हैं, वो ऐसा है वैसा है, उसको स्टॉप। क्योंकि जैसे ही वो नेगेटिव वर्ड मेरी लाइफ में बार बार यूज होगा, कहीं ना कहीं मेरी एनर्जी भी तो चेंज हो रही है, बिकॉज जो सोच रहे हैं मेरे बॉडी के अंदर वैसे हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं। तो मुझे उस टाइम भी हर एक के लिए पॉजिटिव वर्ड यूज करना है। भाई जो कर रहा है वो इसका पार्ट है, लेट हिम डू, जो करना है करता जाए। मेरी लाइफ का सेकंड थंब रूल, मुझे हमेशा खुश रहना है। थर्ड थिंग, क्रिएट पॉजिटिविटी आउट ऑफ एडवर्स कंडीशंस। जैसे ही लाइफ में कुछ एडवर्स कंडीशंस आए, नेगेटिव सिचुएशंस आए, उसमें से भी पॉजिटिविटी निकालो। जैसे थॉमस एडिसन, उनके प्रिंसिपल ने क्या मैसेज दिया कि इनका IQ नहीं है, स्कूल में नहीं पढ़ सकता, और उनके मदर ने उस नेगेटिव कंडीशन से क्या निकाला कि आपका IQ इतना है कि आपको स्कूल के टीचर्स पढ़ा नहीं सकते। ऐसे ही साइंटिस्ट नॉर्मन कजन्स, उन्हें ऐसी इलनेस थी जिसमें वो कुछ टाइम में मर सकते थे, बट उन्होंने उसको ऐसे पॉजिटिविटी से फेस किया कि अपनी लाइफ को ऐसा बना दिया कि लोग उन्हें बुलाने लगे कि आप हमारे यहाँ आओ और मोटिवेशनल सेशन दो, हमें भी मोटिवेट करो। उस नेगेटिव कंडीशन को भी उन्होंने पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर दिया। द मैन हु फॉरगॉट टू डाई, जिनको टाइप 4 लंग कैंसर था, उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल को चेंज किया, नेचर के साथ टाइम स्पेंड किया, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड किया, और कहते वो मरना भूल गए और 1 नॉट 2 इयर्स वो जीवित रहे। तो अब हमें समझ आया कि कैसे हम नेगेटिव सिचुएशन में भी पॉजिटिविटी क्रिएट कर सकते हैं। रेस्ट हम कल के सेशन में जानेंगे। थैंक यू। ओम शांति।